ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को अपना घर देने का सपना पूरी कर रही है। योजना के तहत अब पात्र लाभार्थी को कुल 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त में 50,000, दूसरी किस्त में 1 लाख और तीसरी किस्त में 50,000, मतलब कुल मिलाकर आपको 2.5 लाख रुपये मिलने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ चुका है और इस महीने में भी आने वाला है, और किस तारीख को आएगा ये भी बताऊंगा। और बहुत से लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ चुका है घर बनाने के लिए, और अगर आपका भी अभी नहीं आया है तो क्यों नहीं आया मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस शहर में आने वाला है और किस शहर में आ गया है और किस शहर में अभी नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले इस बारे में कि प्रयागराज के सभी, जैसे इलाहाबाद में सभी 100 वार्डों में 63,000 से अधिक लोगों ने पीएम आवास योजना शहरी में 2.0 के लिए आवेदन किया था। इसमें 22,000 करीब लाभार्थी को सत्यापन हुआ और उनकी पहली किस्त 50,000 रुपये खाते में भेज दी जाएगी। योजना के तहत कुल जैसे कि लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये 3 किस्त में मिलता है। जैसे कि इसमें प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के शहर में 2 ये वर्ष में 63,000 से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। अब तक 63,000 से अधिक लोगों ने अपना ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 22,000 लोगों को सत्यापन जिला नगरीय विकास अभिकरण और राजस्व विभाग की टीम द्वारा पूरा कर लिया गया है। अब इसमें देखिए खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इसमें, जैसे कि पहली किस्त में लाभार्थी को जल्द से जल्द मिलने वाला है पैसा। देखिए, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चयनित लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त 50,000 रुपये ट्रांसफ़र की जाने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये राशि आवास योजना निर्माण के लिए शुरुआती खर्चे का पूरा लाभार्थी की दी जाएगी। इसमें गरीब परिवार, जैसे गरीब परिवार के लिए घर की सरकारी योजना के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को खुद का मकान उपलब्ध कराना है। जो शहरी और ग्रामीण, जो गाँव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, ये सभी के लिए क्षेत्रों में योजना लागू कर दी गई है। लंबे समय से चली आ रही इस योजना के तहत बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि ये खबर आ रही है कि जो पीएम आवास योजना में शहर में जो रहने वाले लोग हैं 2.0 शुरू की गई है। इसमें फेज़ 2 में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के लिए घर बनाने के लिए डोडा के परियोजना में अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया है कि 22,000 से डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी होने के बाद पात्र सूची से शासन को भेज दी गई है। चयनित लाभार्थियों के खाते में कुल 2.5 लाख रुपये 3 किस्तों में ट्रांसफ़र की जाएगी। पहली किस्त में 50,000 रुपये घर बनाने के लिए, दूसरी किस्त में 1 लाख रुपये निर्माण के बीच में चल करने के लिए। रमा देवी प्रयागराज की वो बता रही हैं कि एक गरीब लाभार्थी हैं, वो बता रही हैं कि उनका आवेदन ऑनलाइन जमा हुआ था और उनका सत्यापन पूरा हो चुका था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उनके खाते में पहली किस्त 50,000 रुपये आ गई है। इससे वे घर की नींव डालने का पहला काम शुरू कर सकती हैं। इसके बाद योजना के तहत अगली 2 किस्तें जो भी हैं, वो समय-समय पर आने वाली हैं। अब जैसे कि इसमें बात लेते हैं कि किन-किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये गलती कर देंगे तो आपका पैसा जो भी है वो वापस खाते में वापस चला जाएगा, मतलब सरकार के पास चला जाएगा। तो आप लोग ये गलती ना करें। देखिए, क्या खबर आ रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री से समझना आपको ये है कि रमेश कुमार हथेब वो बता रहे हैं कि वो रहते हैं इलाहाबाद में रहते हैं। वो एक गरीब परिवार के सदस्य हैं। उनके पास अपना घर नहीं है, ठीक है? और वह किराए पर रहते हैं। उनका वार्षिक आय 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये है। उन्होंने इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन किया और उनका सत्यापन पूरा हो चुका। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उनके खाते में पहली किस्त 50,000 रुपये ट्रांसफ़र की जा चुकी है। यह जानना ज़रूरी है कि किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले वो लोग हैं जिनके पास पहले से पक्का घर है, या फिर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वे पात्र नहीं होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा, जिनके परिवार की सालाना आय योजना की निर्धारित सीमा से ज़्यादा है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में आप लोग MIC से 2 कैटेगरी से ऊपर आते हैं, तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। फिर तीसरा वो है नियम है जिनके पास कार, ट्रैक्टर या बड़ा व्यापार बिजनेस है, उन लोगों को इस सूची से बाहर भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी के पास 4 पहिए वाला वाहन है, या फिर रेगुलेटर है, या फिर सरकारी नौकरी करता है, तो या फिर इसके पास ज़मीन जायदाद है, तो ऐसे में आप लोगों को ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दिलचस्प वाली बात तो ये, इस योजना के तहत आपके पास जाँच भी काफ़ी सख्ती से हो रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक घर ना होने के कारण आप लोगों को गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अब इस योजना के तहत डॉक्यूमेंट्स की जांच भी काफ़ी सख्त होती है। आधार कार्ड, राशन कार्ड,
आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, घर ना होने का प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्य की पहचान, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत जानकारी देने पर लाभ तुरंत रोक दिया जाता है। कई बार सर्वे के दौरान लोग गलत जानकारी देकर खुद को गरीब दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में ग्राम सभा या नगर निकाय जाँच करने पर लाभार्थी की सूची से बाहर हो जाएगा। अगर सरकार ये पाती है कि किसी लाभार्थी ने गलत जानकारी दी है और उसका योजना का लाभ उठा लिया है, तो उससे धन वसूली भी की जा सकती है। इसलिए योजना में पर्दाफाश रखने के लिए सभी लाभार्थी को अंतिम सूची से और ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि कई राज्यों में पक्के घर बनाने के लिए तैयारी हो रही है। लाभार्थी को उसकी चाबी भी सौंपी जा रही है। देखिए, कई जिलों में किस्तें रुकी हैं। प्रशासन कागजी गड़बड़ी को ठीक कर रही है। समय-समय पर सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। तो आज का वीडियो इतना। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।